Welcome to all to the basic series of our classes. Can say in a basic classes you are right now. I am Vivekanand Gupta and today we are going to talk about desire. आज ना हम लोग desire के बारे में बात करने वाले हैं. Now desire का मतलब होता है इच्छा. ना अगर देखा जाए तो आप में, मुझ में या फिर आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी कोई ना कोई इच्छा तो होती है ना. उसी इच्छाओं के बारे में हम लोग चेक करेंगे कि सेंटेंसेस बनता कैसे. आज हम लोग तो डायरेक्टली एक चैप्टर जो चेक करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी योर वुड लाइक टू. आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे वुड लाइक टू, जिसकी मीनिंग होती है चाहूँगा या फिर पसंद करूँगा. दैट द मीनिंग इज. नाम से ही क्लियर है, फिर देखा जाए हिंदी से ही क्लियर है कि ये डेफिनेटली डिज़ायर को दिखाता है. जैसे कि हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि मैं ना एक नया बाइक लेना पसंद करूँगा या फिर मैं एक नया बाइक लेना चाहूँगा. डिपेंड्स ओवर योर हिंदी. हम लोग हिंदी में कई सारे हिंदी ले लेते हैं वैसे तो यहाँ पर जब हम लोग यूज़ करेंगे सेंटेंसेस को तो एक काम करते पहले तो इस हिंदी को लेते हैं कि मैं नया बाइक लेना पसंद करूँगा. अब एक आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है. देखो, इंग्लिश का कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना हो वो सेंटेंस हमेशा ऐसा ही बनता है. पहला वाला वर्ड जो है वो नीचे आता है इंग्लिश बन के और पूरा सेंटेंस पीछे से बनते आता है. सिंपल है. कैसे बनेगा देखो ज़रा. तो मैं आई पसंद करूँगा पहले आएगा, वुड लाइक टू, लेना मतलब होगा बाय, नया बाइक न्यू बाइक बन गया. तो आई वुड लाइक टू बाय न्यू बाइक. जैसे कि बोलेंगे कि मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूँगा, बना के देखिए ज़रा. तो सबसे पहले कौन आएगा? मैं आई पसंद करूँगा आएगा, वुड लाइक टू फिर आएगा खाना इट फिर आएगा आइसक्रीम. तैयार है. तो आई वुड लाइक टू इट आइसक्रीम. इंग्लिश का कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना हो वो बिल्कुल इसी तरीके से बनता है. पहला वाला वर्ड नीचे आता है और पूरा सेंटेंस पीछे से बनना शुरू होता है. तो जो प्रॉब्लम हम लोग बचपन से फेस करते हैं कि हमारी इंग्लिश जो है ना हमेशा आगे पीछे हो जाती है. आता सब कुछ है लेकिन सेंटेंसेस क्या होता है कि वो आगे पीछे हो रहे हैं. दैट आई हैव फेस्ड ऑल्सो. ये प्रॉब्लम मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस किया है. सो दैट इज द सेंटेंसेस. अब हम क्या करेंगे? जस्ट रिप्लेस करेंगे. हम लोग बदलते जाएंगे. जैसे कि बोलेंगे कि मैं बात करना पसंद करूँगा. दिमाग लगाइए ज़रा, कैसे बनेगा ये सेंटेंस जो है. सिंपल है, बन गया. वेरी गुड. सो आई वुड लाइक टू टॉक. सिंपल है. देखो कितना आसान है. सो नाउ यू आर डैम इंटेलिजेंट एंड आई नो दिस थिंग. आप इंटेलिजेंट हो. ओके. जैसे कि यहाँ पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनके मन में एक डिज़ायर है कि मैं ना इंग्लिश बोलना पसंद करूँगा. यस, आई रियली वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट. कहीं ना कहीं एक डिज़ायर है कि मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहता हूँ. ओके. सो बी विद अस, हमारे साथ बने रहिए. तो कैसे बोलेंगे? मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा या फिर मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहूँगा. इट विल बी आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली या फिर आई वुड लाइक टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. एकदम मज़ेदार है. सिंपल. अब अगर देखा जाए कि हम आई को बदलते हैं, आई की जगह में कुछ और लेते हैं. जैसे कि वो ना आपसे मिलना चाहेगा या फिर वो आपसे मिलना पसंद करेगा, तो ये हो जाएगा ही वुड लाइक टू मीट यू. सिंपल. जैसे कि बोलेंगे कि वो कुछ नया ट्राई करना चाहेगी या वो कुछ नया ट्राई करना पसंद करेगी. सो अब देखिए लड़की है तो गर्ल्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? शी का. सो शी वुड लाइक टू ट्राई समथिंग न्यू. सिंपल इज दैट टू बी. सो शी वुड लाइक टू ट्राई समथिंग न्यू. वो कुछ नया ट्राई करना पसंद करेगी. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस इफ विल जस्ट चेक द रूल्स हियर, तो रूल्स कुछ ऐसा होगा. पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा वुड लाइक टू, फिर हम लोग लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट. सिंपल है, बड़ा आसान तरीके से बन गया. सो दैट इज़ योर पॉजिटिव वन या फिर जिसको आप लोग बोलते हैं अफर्मेटिव. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ नोन एज अ नेगेटिव. अब ऐसा कुछ चीज़ है जो हम बिल्कुल करना पसंद ही नहीं करते ना हम कभी कभी करना चाहेंगे. सच एज इफ यू जस्ट टॉक अबाउट मी पर्सनली, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो क्या है ऐसा जो मैं कभी नहीं करना चाहूँगा. जैसे कि मैं मैथ से पंगा लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे को डर लगता है. हाँ, अगर कोई सिखा दे तो डेफिनेटली उससे भी दोस्ती हो जाएगी. तो मैं मैथ से पंगा लेना नहीं चाहूँगा. अब ये पंगा लेना क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है? ओके. सो ये होता है हमारा मैस विथ. मैस विथ का मतलब होता है पंगा लेना. तो मैं मैथ से पंगा लेना नहीं चाहूँगा, ये बन जाएगा आई वुड नॉट लाइक टू मैस विथ मैथ्स. कितना सिंपल है. तो आई वुड नॉट लाइक टू मैथ्स विथ मैथ. सिंपल. अगर बोलेंगे कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहूँगा, ठीक है, या मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करूँगा, तो ये हो जाएगा आई वुड नॉट लाइक टू टॉक टू यू. ना देर इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग. मेरा पर्सनल जो फेवरेट है यहाँ पर, मैं ना कभी भी आई वुड नॉट लाइक टू नहीं बोलता.
मैं व्हाट आई जस्ट डू, आई जस्ट मेक इट शॉर्ट, मैं इसको हमेशा छोटा बना देता हूँ पकड़ के। कैसे? जैसे कि ये वुड नॉट लाइक टू जो है, वुड नॉट को आप मिक्स करके बना सकते हैं वुडंट, तो ये हो जाएगा आई वुडंट लाइक टू। सुनने में अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ेदार लगता है और कूल सा फीलिंग आता है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई वुडंट लाइक टू मैस विथ मैथ्स, या फिर आई वुडंट लाइक टू टॉक टू यू, सिंपल। सो ट्राई टू स्पीक लाइक दैट, ट्राई टू बी कूल, थोड़ा कूल बनिए, बिकॉज वुड नॉट लाइक टू तो सब जानते हैं और उनको सुनने की आदत भी है, तो वो आपको क्यों सुनेंगे? सो योर टोन मेक्स यू बेटर, ट्राई टू मेक योर टोन लिटिल मैच्योर, अपने टोन को थोड़ा मैच्योर बनाने की कोशिश करिए, ट्राई टू लर्न। ओके, सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे, जस्ट स्टे विद अस, हमारे साथ बने रहिएगा। सो आई वुडंट लाइक टू टॉक टू यू, सिंपल, या फिर आई वुड नॉट लाइक टू टॉक टू यू। दो ऑप्शन है, दोनों में से जो अच्छा लग रहा है बोल सकते हैं। जैसे कि मैं बाहर जाना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि बारिश हो रहा है, तो मैं बाहर जाना पसंद नहीं करूँगा। इट विल बी आई वुडंट लाइक टू गो आउटसाइड, या फिर आई वुड नॉट लाइक टू गो आउटसाइड। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेज, अगर इसका हम लोग अगर रूल चेक करते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, देन दी आफ्टर वुड नॉट लाइक टू, या फिर अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं वुडंट लाइक टू, देन दी आफ्टर योर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी योर ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट द सेंटेंसेस आर मेड। सेंटेंसेस हमारे बन गए। नाउ द लास्ट वन वी आर गोइंग हियर, हम लोग लास्ट में चलते हैं, विच इज़ इंट्रोगेटिव। देखिए, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना कुछ नहीं है, जो आपको दिख रहा है वुड लाइक टू, इसमें का जो वुड है इसको उठा के सामने ले आना है, बस हो गया, इतना ही है और ज़्यादा नहीं है। तो वुड को उठा के लाइए सामने और आपका सेंटेंस तैयार है। अब हम किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन चाहें, जैसे कि क्या आप सब्सक्राइब करना पसंद करेंगे? सेंटेंस कैसे बनेगा? वुड यू लाइक टू सब्सक्राइब, वुड लाइक टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्या आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पसंद करेंगे? सो डू नॉट फॉरगेट इट। ओके, जैसे कि अगर बोलेंगे कि क्या आप इंग्लिश सीखना पसंद करेंगे, सो इट विल बी वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश। कितना आसान है। नाउ सेकेंडरी, अच्छा इमेजिन करिए कि आपके घर में अक्सर मेहमान आते हैं, और जब भी मेहमान आते हैं तो हम कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस तो बोलते हैं उनसे, जैसे कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, या फिर क्या आप समोसे लेना पसंद करेंगे, या फिर क्या भाई पहले पानी लेना पसंद करेंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर कोई मेहमान अगर थक कर आया है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या आप आराम करना पसंद करेंगे। तो अब आप चाहें तो अपने मेहमानों को थोड़ा सा चौंका भी सकते हैं अपने इंग्लिश के थ्रू। ओके, खास करके जितनी भी मैम्स हैं, जो मैम्स हमको देख रही हैं, ओके, स्पेशली आंटीज़ जो हैं हमारी सारी की सारी, जो इंग्लिश बोलना चाहती लेकिन वो घर से बाहर आ नहीं पाती अक्सर, बिकॉज एक डर, एक झिझक। सो डोंट यू नीड टू वरी अबाउट इट, यूज़ इट, ऐसा इस्तेमाल करिए। तो आज शाम को ना एक काम करिएगा, जब आप चाय लेकर जाएंगे ना तो पूछिएगा जरा वुड यू लाइक टू टेक टी, और ज़रा चेक तो करिए कि एक्सप्रेशन कैसा है। डेफिनेटली यू कैन जस्ट ट्राई इट ऑन, आप ट्राई कर सकते हैं ऐसा। ओके, होता है। सो अगर किसी को पूछना है कि क्या आप पानी लेना पसंद करेंगे, तो हो जाएगा वुड यू लाइक टू टेक वाटर। इवन आप इमेजिन करिए कि जब आप खाना परोसते हैं उस टाइम पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि क्या आप रोटी लेना पसंद करेंगे, या क्या आप अचार लेना पसंद करेंगे। ओके, क्या आप नमक लेना पसंद करेंगे, आज ना थोड़ा कम हो गया था। सो वुड यू लाइक टू टेक सॉल्ट, या वुड यू लाइक टू टेक रोटी और चपाती, या वुड यू लाइक टू टेक पिकल, लाइक दैट। सो यू कैन यूज़ इट, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस अगर हम चेक करते हैं इसका रूल्स, तो वो कुछ इस तरीके का होगा, वुड पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर लाइक टू, देन दी आफ्टर योर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सो दिस इज़ योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड द लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना भूल गए थे, सॉरी, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड दिस इज़ योर कंप्लीटली वुड लाइक टू। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एडवांस, कुछ अलग और कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो देखिए, ये जो वुड लाइक टू है, पहले बोर्ड साफ़ करते हैं हम लोग अपना। ओके, हाँ हो गया, चलिए, तो अब बोर्ड जो है वो साफ़ हो गया। नाउ अब आगे की बात करते हैं। देखिए, ये जो वुड लाइक टू आप देखें, अभी ये जो वुड लाइक टू है, इसके जगह पे आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, जो लाइक है उसके जगह आप यूज़ कर सकते हैं प्रिफर, जहाँ पर इसका हो जाएगा वुड प्रीफर टू। तो आप जब बोल रहे हैं कि आई वुड लाइक टू मीट यू, आप बोल सकते हैं आई वुड प्रीफर टू मीट यू, यू कैन स्पीक लाइक दैट, आई वुड प्रीफर टू मीट यू दिस। तो ये पहला ऑप्शन हो गया हमारे पास में, यूज़ करिए, दैट विल बी सो मच गुड। अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं आई वुड लव टू, प्रीफर के जगह पे आप लव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब लाइक और लव में आप डिफरेंसेस जान रहे हैं कि होता क्या है।
लाइक हाँ पसंद करेंगे, लव बहुत ज़्यादा ही पसंद करेंगे, मीन्स आई एम जस्ट डाइंग, आई एम ब्रीथिंग फॉर इट, मैं तड़प सा रहा हूँ। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई इंसान आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है। अगर वुड लाइक टू से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप वुड लव टू में रिप्लाई दीजिए उनको। अगर कोई आपसे पूछता है जैसे कि वुड यू लाइक टू वॉच मूवी एंड यू आर जस्ट, आप ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस चीज़ को सुन के, तो आप बोल सकते हैं आई वुड लव टू। एक्सप्रेशन मैटर करता है, तो जब आप बोल रहे हैं तो आप बोलिए आई वुड लव टू, लाइक दिस। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो वुड लव टू सच एज वुड यू लाइक टू ईट आइसक्रीम, I would love to eat ice cream. So that is a good kind of answering way, and I hope that the entire chapter is clear to you. Okay, so see you on the next video. Till then, enjoy yourself. Take care. Bye bye. Thank you so much.